ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, क्या कोई डाकू था? ईसा मसीह को टांगा, सूली पे, साला सूली पे चढ़ा दिया, कीलें ठोक दी हाथ में। देखो, और मजे की बात जानते हैं क्या? जिन्होंने सूली पे टांगा वो भी बुरे लोग नहीं थे, आप ही की तरह हमारी तरह लोग होंगे, मंदिर मस्जिद जाने वाले लोग होंगे, पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे। उनके साथ पंजाब में और इंडिया में भी। और आप जानते हैं क्रिश्चियन किसी का दुश्मन नहीं, यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आए होते, एक नया धर्म हमारा होता, क्रिश्चियनिटी एक धर्म होती, तो आज हम सड़कों पे होते, आज हम सड़कों पे धरना दे रहे होते, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ चल रहे, हम ऐसा बोलते। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने आया ही नहीं तो फाइट किस बात की है? ये तो एक विश्वास है, ये तो एक सच्चाई है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मेरे पापों के लिए उसने जान दी। आज अगर मैं अपने पापों को मानता हूं तो जो क्रॉस यीशु मसीह ने मेरी शर्मिंदगी के लिए उठाया था, क्यों टांग दिया जानते हैं? क्योंकि ईसा मसीह की नॉलेज के सामने उनकी नॉलेज जीरो होती है। और कहते हैं कि हमेशा से एक प्रॉब्लम है, आंख वाला आदमी जब अंधों की बस्ती में जाता है तो अंधों को तकलीफ होती है। जब तक आंख वाला ना जाए अंधों को कोई तकलीफ नहीं। अंधों को आदत हो जाती है अपनी जिंदगी में रहने की, उनको जिंदगी वैसे ही बढ़िया लगती है। सरकारों को भी ये सलाह देना चाहता हूं कि क्रिश्चियन लोगों के साथ चर्च से लड़के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर आपकी इच्छा है तो आप करके देख लो। आमीन। मैं एक सलाह देना चाहता हूं ऊपर बैठे लोगों को कि आपका जो दिल करता है आप करें। चर्च डरता नहीं, क्योंकि डरेगा वो जो गलत काम करेगा। अगर किसी ने चोरी की नहीं तो वो डरेगा क्यों? जो गलत काम कर रहा है जाओ उसके पास, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन एक खास। देखिए, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं परमेश्वर की शिक्षा को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की बात होती है तो हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर, हमारे जो भी गाइडलाइंस है, वो अगर हमें कुछ शिक्षा देते हैं और अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो कोई बुनियादी शिक्षा को लेके चलते हैं, वो बाइबल की शिक्षा को लेके चलते हैं। और अगर आप देखेंगे कि एक छोटे बच्चे से लेकर अगर आप बड़े पास्टर तक जाएंगे और प्रॉफिट तक जाएंगे तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा जो प्रभु यीशु ने हमें वचन से सिखाया है। आज इनके गीता में, इनके हर एक शास्त्रों में जो चीज़ सिखाई गई है उसका उल्लंघन करके ये नया चैप्टर कौन सा सुनाते हैं, नई चैप्टर कौन सी बात को रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं क्योंकि परमेश्वर को ये जानते हैं, यीशु मसीह को ये जानते हैं और उन्होंने चमत्कार देखे हैं। आप कितना भी किसी भी तरीके से भोले भाले लोगों को भड़का सकते हो। आप इंग्लिश बोलते हो, आप अंग्रेज़ी की भाषा सीखते हो। क्यों सीखते हो? क्योंकि आप उन लोगों को भी अपने पास जाना चाहते हो जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। आप उन लोगों के पास भी जाते हो जो लोग आज इन शिक्षाओं को नहीं जानते। आप घर घर पंपलेट बंटवाते हो, प्रचार करते हो, आप बड़े बड़े पंडाल लगाते हो। हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। आप अच्छी शिक्षा दें, परमेश्वर आपको और आशीष देगा और शांति देगा। मैं बता रहा हूँ, आपके पास जो लोग हैं उन्हें स्वर्ग तक जाने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके कर्मों के हिसाब से, उनके ज़िंदगी के हिसाब से जो अच्छाइयाँ बोएंगे उनके हिसाब से ईश्वर न्याय करता है। ये आप सबको पता है। अगर हम इतने बुद्धिमानी होते, इतने समझ से परे होते तो ये दुनिया आज हमारे बस में कर लेते। ये बाबा क्यों अपने वर्डों से, अपने प्रचारों से ये सब फेवरिज्म करना चाहते हैं? सिर्फ इनका डर जो इनको जीने नहीं देता, जो इन्हें अंदर ही अंदर खोता है कि आज अगर इनको सच्ची शिक्षा मिल गई, इनकी आँख की पट्टी अगर खुल गई तो ये सच्चाई को जान लेंगे और वो सच्चाई को जान के हमें छोड़ के चले जाएंगे। आप जानते हो पहले भी परिणाम बहुत से आए हुए हैं। बहुत से बाबा संत जेल में बैठे हैं, बहुत से लोग आज उन्हें गालियाँ भी देते हैं और उनकी तरफ कोसते भी हैं। मनुष्य किसी पे डिपेंड नहीं है। मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दौड़ता है, जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होती है वो वहाँ चले जाता है। उसी प्रकार से अगर उससे सच्ची शिक्षा मिलेगी और सच्चा ईश्वर मिलेगा तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर कभी ये नहीं कहते किसी को कि आप धर्म बदलिए, आप अपने जीवन को हमें समर्पित किए। आज होता क्या है कि मेरे द्वारा मैं चंगाई पाता हूँ तो मैं किसी को बताता हूँ और उनको मैं प्रार्थना सभा में ले जाता हूँ। वो चंगाई पाता है तो वो किसी को ले आता है। इस तरह से एक प्रेम बन जाता है और परमेश्वर की बड़ाई होती है। ये हमारा जीवन है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम झूठे हैं, मक्कार हैं या हमारे अंदर कमियां हैं तो ये हमें कोई और नहीं, ये स्वयं हम खुद बताते हैं। हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं, ये कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं। हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल यहीं मिलेगा हमें।
अगर हमने एक अच्छी फसल लगाई है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अगर हमने उसकी देख रेख करी है, हमने उसकी कटनी करी है, उसको समय पर पानी दिया है, तो वो हमें एक अच्छा पौधा बनकर, अच्छा झाड़ बनकर फल ही देगा। ये एक व्याख्या है सच्चाई की। परंतु अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही है, वो इसी दुनिया में, इसी जगह पर, यहीं पर। ये हमारा शरीर है, अगर हम इसे गंदा खाएंगे तो हमें कल रोग बनेंगे ही बनेंगे। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे मन में बुरा रहेगा ही रहेगा। अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा जीवन उसी प्रकार चलता रहेगा। यही हमारे जीवन की व्याख्या है। परमेश्वर ने सिर्फ हमें सच्ची शिक्षा दी है। अगर आप उस सच्ची शिक्षा को ग्रहण करोगे तो आप नहीं, आपके आने वाली पुश्तें भी उसका लाभ लेंगे, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला है। वो सत्य से स्वतंत्र करने वाला ईश्वर है। उसका वचन यही है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो किसी के कहने में आके, किसी की बात में आके अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। सच्चाई को जानें, अच्छे काम करें, अच्छे बीज बोएं और अच्छे जीवन को जिए, तभी परमात्मा आपके साथ रहेगा। स्वर्ग नर्क वही जानता है। ईश्वर की शिक्षा पे चले। यीशु मसीह के नाम में